Audio Jungle. नमस्कार, मैं निशु पांडे भिलाई का सच से, और आज मैं आपके सामने रूबरू हूँ कुछ जन समस्याओं को लेकर। कुछ समय पहले हमने काफ़ी जन समस्या पे बात की थी। आज हमारे सामने है सेक्टर से वैशाली नगर निगम विधानसभा को जोड़ता हुआ ये मार्ग, जिस पे है ये चौक, सामने जी रोड है और ये चौक है। आप देख सकते हैं यहाँ की स्थिति। यहाँ पे फव्वारे लगे हुए हैं जो शायद अब चलते नहीं हैं, बंद हो चुके हैं। भिलाई की आबादी का कुछ हिस्सा हर रोज़ सफ़र करता है जो एक क्षेत्र से दूसरी ओर जाता है। ये है अंडरब्रिज, जहाँ से भिलाई के कुछ लोग या वैशाली नगर विधानसभा के लोग अपनी ड्यूटी के लिए, अपने रोज़गार के लिए, अपनी रूटीन आजीविका के लिए इस अंडरब्रिज से जाते हैं। उसके पहले जस्ट ये पड़ता है ये गार्डन। ये गार्डन की स्थिति आप देख सकते हैं। यहाँ गड्ढा हो चुका है। ये सामने नाली के ऊपर आप देख सकते हैं, ये पूरे टूटे पड़े हुए हैं। यहाँ लोहा निकला हुआ है, अंदर बॉटल्स पड़ी हुई है, शराब की बॉटल्स पड़ी हुई है। और जहाँ आप नज़र घुमाते हैं यहाँ पे पूरा एरिया डस्ट डस्ट डस्ट, सिर्फ डस्ट। ये आप देख सकते हैं। क्या इस गार्डन को आप खूबसूरत कहेंगे? सामने ही है, हमारे सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति, जिन्हें साल में एक बार याद किया जाता है। क्या हम हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को सिर्फ एक दिन के लिए याद करते हैं? आप देख सकते हैं इस मूर्ति की स्थिति। आप इसके ऊपर का डस्ट देख सकते हैं। यहाँ ना कोई साफ सफाई होती है, ना कुछ होती है, कोई व्यवस्था नहीं है। क्या इसके लिए आप कुछ शब्द सरकार को कहना चाहेंगे? क्या कोई आप निर्देश देना चाहेंगे? मैं बार बार बात कर रहा हूँ पटरी के इस तरफ की स्थिति को। मैं यहाँ की जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार मिलकर आवाज़ उठाइए, ताकि हम अब पटरी के इस तरफ के क्षेत्र को सुव्यवस्थित, सुंदर बना सके। प्रियदर्शनी परिसर का ये गार्डन नेताजी सुभाष चंद्र उद्यान देखिए बंद पड़ा है। और यहाँ पहले चौपाटी बनाने का वो प्रयास किया गया था, लेकिन कुछ विवाद के चलते उसे रोक दिया गया और ये गार्डन कभी अपना स्वरूप नहीं प्राप्त कर पाया। आज भी उजाड़ है, बंद है, चारों तरफ गंदगी है, जबकि ये मुख्य मार्ग है, अंडरब्रिज जाने का मुख्य मार्ग है। उसकी ये स्थिति देखिए, क्या हाल है। आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं। पहले बहुत अच्छा रहा यहाँ, अब 7-8 साल के बाद से ये ऐसे चल रहा है। ये लाइट जो लगा हुआ है, ये पूरे गार्डन में कहीं कहीं कुछ कुछ ऐसे सुंदर से लाइट दिखाई दे रही है। जलते हैं क्या? कोई नहीं जलती। तो आप अभी इस वक्त बहुत सारी कुछ महिलाएं, कुछ बुजुर्ग घूमते हुए दिख रहे हैं, और यहाँ साफ़ सफाई की व्यवस्था आप जैसा देख रहे हैं पूरी जगह पे लगभग गार्डन में ऐसी व्यवस्था है। इसमें आप लोग को डर नहीं लगता कि कहीं सांप आ जाए, बिच्छू आ जाए, कुछ काट ले? भोलेनाथ के मर्जी का है बेटा, कुछ नहीं कर सकते अपन, समझ गए ना। क्योंकि इसका काम जो कर सकते हैं यहाँ के अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो हैं, वो निगम में कंप्लेन करके करा सकते हैं, लेकिन उन लोग कुछ कर ही नहीं रहे। तो बेटा हम लोग के करने से क्या होगा? आप समझ रहे हो ना। जोड़े जोड़े वहाँ बैठते हैं, वहाँ बैठते हैं, वहाँ बैठते हैं। हम लोग का घूमना मुश्किल हो जाता है, तो कोई देखने वाला नहीं है। ऐसा गंदी हरकत करते हैं उन लोग। क्या कर सकते हैं अपन? बोलेंगे तो मार खाएंगे।
अरे कभी न कभी तो उनको अगर टोकेंगे तो मारेंगे, इसलिए अपना मुंह बंद करके चले आते हैं नीचे मुंडी करके। कुछ नहीं कर सकते बेटा हम लोग। जैसे कि हम लगातार नागरिकों से मिल रहे हैं, समस्याओं जान रहे हैं, वैसे ही हमारे साथ है हमारे दो बुजुर्ग साथी। तो यहाँ की व्यवस्था जो है, अभी गार्डन, आप कब से यहाँ रहते हैं सबसे पहले ये बताइए, और इस गार्डन को आप कब से देख रहे हैं? पहले ये मैंने जहाँ तक सुना है कि पहले ये सुव्यवस्थित था, साफ़ सफाई भी होती थी, क्या कारण है कि अब साफ़ सफाई भी नहीं होती है? यार मैं तो अभी 3-4 साल हुआ है सर, और ये सर जी हैं बहुत पहले के, और खूब ज़्यादा मालूम होगा पहले वाला। और अभी की देखती में गार्डन तो पूरा सफाई है ही नहीं है। हम लोग ऐसे ही बैठ जाते हैं थोड़ा सा मंदिर के ऐसे, और ये गार्डन उधर है, वो चौक में क्या बोलते हैं, वो कौन सा चौक, वो हाँ नहीं सुभाष चंद्र, वहाँ भी वैसे ही पड़ा है। वहाँ जो अपने बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए कोई व्यायाम करने के लिए कोई साधन नहीं है। दौड़ना, भागना, बैठना, उठना, चलना फिरना तक नहीं है, कुछ नहीं। वहाँ पे बैठने का कुर्सी तक नहीं है। 4-5 गार्डन बना है, बैठने का कहीं कुर्सी नहीं, इधर ही थोड़ा बैठने के लिए है। हाँ, चलते रहता है। सर आपने देखा होगा सेक्टर में बहुत सारी जगहों पर चेकर टाइल्स लग रहे हैं, और आप ये गार्डन के सामने आपका घर है और ये गार्डन है, और ये गार्डन के साथ या तो मिट्टी वाला एरिया है या तो ये फर्श है। फर्श की स्थिति आप देख रहे हैं, लगभग फर्श की स्थिति टूटी हुई है, पूरी फर्श दिख रही है। तो आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है, ठगा सा महसूस हुआ है कि आपने जिताया जिनकी सरकार बनाई, जो महापौर है, वो इस क्षेत्र में ध्यान क्यों नहीं देते हैं? सारा विकास सेक्टर की तरफ क्यों हो रहा है? हम लोग कई बार पूरे यहाँ कॉलोनी के लोग गए पाल जी के यहाँ, लेकिन हाँ बोले, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिए। इसके बाद लक्ष्मीपति राजू के यहाँ भी 3 बार हम लोग गए, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। ये देख रहे हैं सब उजाड़ खंड है, ये आकर के लॉकडाउन के पहले से इसमें कोई नहीं है। क्वार्टर बना हुआ है चौकीदार रहने के लिए, जो माली रहता था वो भी खंडहर हो गया है, कोई नहीं रह रहा है। न इसका मेंटेनेंस हो रहा है, न यहाँ के रोड का, और न नाली का संधारण कर रहे हैं। सब नालियाँ टूट गई हैं, कैसे भी हुआ, बड़ी हालत ख़राब है नगर निगम की। कार्यों से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, नगर निगम के कार्यों से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन यही चीज़ हम जब हम सेक्टर जाते हैं तो वहाँ के लोग बोलते हैं कि बहुत बढ़िया टाइल्स लग रही है, ठीक है, तो वो पैसा वहाँ पे कैसे आता है, यहाँ पे क्यों नहीं आता? सबसे ज़्यादा टैक्स आप भी जानते हैं कि यहाँ के लोग देते हैं, इस कॉलोनी के लोग प्रियदर्शनी परिसर के, लेकिन जो है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं ये लोग, जो है वो अब किस कारण से नहीं दे रहे हैं। हम लोग तो अप्रोच कर रहे हैं, जो विकास समिति है प्रियदर्शनी परिसर की, मिश्रा जी एनपी मिश्रा हैं, हम लोग बार बार जो है जा रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपका नाम? मेरा नाम विजय भारती, मैं स्टेशन बड़ौदा का रहने वाला हूँ, यहीं काम करता हूँ सर के घर ड्राइवर। यहाँ पे आप काम करते हैं? हाँ। तो कितने साल से आप यहाँ काम करते हैं? यहाँ मेरे को 7 साल हो गया काम करते। तो 7 साल में ये गार्डन को आप देख रहे हैं, ये गार्डन ऐसा ही था 7 साल पहले या फिर कोई दूसरी व्यवस्था थी यहाँ पे? इससे पहले अच्छी व्यवस्था थी, साफ़ सफाई थी। अभी तो कोई साफ़ सफाई नहीं है, पूरा बंजर हो गया है। और वो घास काटने वाला जो गैया है ना, पालने वाला, उन लोग ले जाके काट के घास ले जाते हैं, और अन्यथा यहाँ कोई देख रेख करने वाला नहीं है। तो माली था, माली को भी इधर के लड़के लोग आके मारपीट करते हैं, और यहाँ दारू गांजा डेली, और पूरा अयासी का अड्डा हो गया ये गार्डन। विकास उन्नयन समिति का अध्यक्ष एनपी मिश्रा, इतना। ठीक है, एक तरफ प्रियदर्शनी ये जो जगह है, जो एक तरफ सेक्टर एरिया है, एक तरफ नेशनल हाईवे है, दोनों के बीच का हिस्सा है। तो एक तरफ भिलाई क्षेत्र से एकदम लगा हुआ है और नेशनल हाईवे से एकदम लगा हुआ है, लेकिन जो विकास की स्थिति है इस पूरे क्षेत्र की, इस लंबे पट्टे की, बहुत ही दुखदायक है, दयनीय है। हम लोग ए ग्रेड का टैक्स पेमेंट करते हैं, है ना, और उसके हिसाब से सुविधा कुछ भी नहीं है। सुविधा के हिसाब है कि अप्रोच जो सिस्टम जो है अभी तक वैसी नहीं रही है। अभी हमने अप्रोच वाला किया है तो इस पर तो ये हुआ है, लेकिन फिर वही बोले हाँ पैसा नहीं, ये नहीं, हल्ला कर रहे हैं निगम वाले। लेकिन देखिए आगे जाकर क्या होता है। हाँ, इसका टेंडर वेंडर हो चुका है, रोड का टेंडर हो गया है। अब रह गया वो संधारण के लिए, तो इन्होंने निगम ने क्या किया था, जितने करीब 47 या कितने ये पार्क हैं,
जिसको नॉमिनी ये करके उन किसी संस्था को दे देंगे, देख रेख करेगी, ये करेगी, तो ऐसा तो असंभव है। लेकिन फिर भी इन्होंने पता नहीं क्या पॉलिसी चलाया, तो उस पार्क के लिए सुना, तो यह पार्क के लिए तो नहीं दिए हैं। इस पार्क में हमने कुछ ये जितने फुहारे हैं सब टूट गए हैं, तो ये बोले हैं कि ये फुहारे को तोड़ दो, बट टूट गया है, इसको तो बंद कर दो, और अगर हो सके तो हमको परमिशन दो, तो हम या बच्चों किसी को बैठने के लिए स्टेज वगैरह बनवा लें, है ना, कम से कम बैठने के लिए एक जगह बन जाए, यही सब चीज़ें हैं। अभी यहाँ हम खड़े और ये लगातार मच्छर घेरे हुए हैं जो हमको 2 मिनट भी खड़े नहीं होने दे रहे। तो यहाँ मच्छर की समस्या, जैसे डेंगू लगातार अभी कुछ दिन पहले डायरिया फैल गया था, तो मच्छर को रिलेटेड क्या समस्या है यहाँ पे? मच्छर के रिलेटेड नालियाँ, जैसे देखिए वास्तविक सबसे बड़ी समस्या क्या है आपको बता रहा हूँ कि बहुत जगह जो प्लाट है लोग ले चुके हैं आज से 20 साल पहले से, उसको बेचे नहीं हैं, दाम बढ़ने वाला पता नहीं क्या हिसाब है। तो हम तो निगम से यही रिक्वेस्ट करने का हिसाब में है कि उस तरह के जितने भी प्लाट दिख रहे हैं सभी को नीलाम कर दे, है ना, नीलाम करके किसी ऐसे नीलाम करेगा जो भी खरीदे वो बनाए टाइम लिमिट करके, है ना। और वो ब्लॉक 70 उस साइड में हमारे उसमें जैसे पहले सियाल सदन का था, झाड़ियाँ बनी है, झाड़ियाँ वो कटवा दे, वहाँ कब्जा कर रहे हैं मिस्टर बी सिंह, गेट लगा दिए हैं। निगम वाला आया था, मैं एप्लीकेशन लिख दिया था, निगम वाला आया था कि तोड़ने के लिए, अरे नहीं पता नहीं क्या उससे रिक्वेस्ट किए, उसने वैसा छोड़ दिया है ना। तो यहाँ का तो देख सबसे बड़ी चीज़ है कि कुछ लोगों का ग्रुप है जो ऑलरेडी अपना सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, जिसकी वजह से हम ये जगह पिछड़ा हुआ है। तो आप सुन रहे थे अब तक यहाँ की समस्याओं के बारे में, आगे और भी हम प्रस्तुत होंगे आपके सामने।